गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे व्हाट आर द ऑब्वियस गेन्स एंड इम्पेरेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बेटे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया कि बेसिकली प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण का क्या अर्थ है। तो देखो बेटे, प्राइवेटाइजेशन का अर्थ ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इक्विटी को किसको बेच दे, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दे। दिस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाई वी रिक्वायर्ड प्राइवेटाइजेशन। देयर आर अनदर क्वेश्चन रिलेटिंग टू प्राइवेटाइजेशन, that is obvious gains and imperative losses of privatization. Obvious gains are privatization implies supremacy of self interest over social interest. देखो बेटे, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, अपने खुद के हितों को आगे रखता है, सर्वश्रेष्ठ समझता है, rather than the social interest, सामाजिक हितों की अपेक्षा। when self interest prevails, जब भी बेटे कहीं भी अगर हमारे किसी भी काम के अंदर हमारा अपना इंटरेस्ट आ जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है, देन द एंटरप्रेन्योर वर्क विद 100% कमिटमेंट। तो वहाँ पर बेटे एक बिजनेसमैन 100% कमिटमेंट के साथ काम करता है एंड एफिशिएंसी बिकम्स द कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द वर्कर्स। तो बेटे नो डाउट जो वर्कर्स हैं उनके लिए सर्वाइव करने के लिए एफिशिएंटली काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाई प्रोडक्टिविटी इज़ ऑब्वियस रिजल्ट। उसके कारण बच्चों प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। देखो बेटे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नो डाउट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बेटे अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो बेसिकली आपको काम से निकाल देंगे, आपको बेसिकली लेड ऑफ कर देंगे। तो बेटे इसलिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का अर्थ क्या है, अपने इंटरेस्ट को सामाजिक इंटरेस्ट से सर्वश्रेष्ठ समझना। व्हेन सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल्स, जहाँ पर भी बेटे हमारे अपने हित की बात आती है, एंटरप्रेन्योर्स 100% कमिटमेंट के साथ काम करते हैं और वर्कर्स के लिए भी एफिशिएंसी से काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बेटे इसका रिजल्ट क्या रहता है, हाई प्रोडक्टिविटी। सेकेंड वन, प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट बोथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल। प्राइवेटाइजेशन के अंदर बेटे प्राइवेट एंटरप्राइजेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव, एक प्रतियोगिता के तरीके से काम करे, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करे, एक प्रतिद्वंदी वातावरण के अंदर काम करे, डोमेस्टिक लेवल पर भी, घरेलू स्तर पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। कंपटीशन इंड्यूसिस, कहीं ना कहीं बेटे जो कंपटीशन है वो क्या करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं, हमें मॉडर्नाइजेशन, नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अपनाना सिखाते हैं। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं बेटे अपग्रेडेशन करना, अपने आप को नई नई तकनीकों के साथ जोड़ना, मॉडर्न इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, दीज आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के विकास के लिए और वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण शर्तें हैं। थर्ड वन, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन बेटे कहीं ना कहीं उद्योगों के विविधीकरण को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। अनलाइक पीएसयूएस एंटरप्राइजेज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट्स। नहीं तो बेटे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। दीज आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं बेटे उसका प्रयोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन, उद्योगों का विस्तार करने में और उद्योगों का विविधीकरण करने के अंदर किया जाएगा। एमएनसीज क्या होता है बच्चों, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिनका बेसिकली ऑफिस एक देश के अंदर होता है और बेसिकली दूसरे देश में ब्रांचेस खोलकर वो प्रॉफिट क्या करती हैं, कमाती हैं, दूसरे देश के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं। आप देखो बेटे यहाँ पर आर द टेस्टिमोनी ऑफ द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर कैपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। तो बेटे बेसिकली जो हमारा एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी बेसिकली क्या है, एक टेस्टिमनी है। यानी कि टेस्टिमनी का मतलब क्या, एक परीक्षण है जो क्या बताता है कि प्राइवेट सेक्टर ही केवल क्या है, जो बेसिकली एफिशिएंसी का बेंचमार्क है, कि प्राइवेट सेक्टर ही अपने काम को एफिशिएंट मैनर में कर सकता है। नेक्स्ट वन, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर सॉवर्चुनिटी। बच्चों कंज्यूमर सॉवर्चुनिटी क्या होता है, उपभोक्ता का प्रभुसत्ता, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, यानी कि
कंज्यूमर जो है बेटे वो क्या है, सोविर्जन है। सोविर्जन क्यों हो जाता है बेटे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर ऑफर्स न्यू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो इंक्रीज द वाइडर चॉइस एंड आल्सो इनहेंस बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बेटे प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, उपभोक्ता प्रभुसत्ता को बढ़ावा देता है। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती है, जिसके कारण बेटे कंज्यूमर का चॉइस करने का एरिया क्या हो जाता है, पहले से काफी बढ़ जाता है। और नो डाउट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की गुणवत्ता भी जब वो स्टैंडर्ड गुड्स को यूज करता है तो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो बेटे दीज आर द ऑब्वियस गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारा इम्पेरेटिव लॉसेस। क्या क्या नुकसान हमें हुए प्राइवेटाइजेशन के कारण। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे, समाज के हितों को बढ़ावा देना, समाज के हितों को सबसे प्रायोरिटी पर प्राथमिकता के आधार पर रखना। इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज ए थियोरटिकल पॉसिबिलिटी। तो बेटे ये सिर्फ एक थियोरटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक संभावना बनकर रह जाएगी, एक लिखित संभावना बनकर रह जाएगी अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन को क्या करते हैं बच्चों, फॉलो करते हैं। इट लॉसेस इट्स प्रैक्टिकल रेलिवेंस वंस PSUs आर सोल्ड टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो बेटे अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देंगे तो जो हमारी समाज का समाजवादी ढांचा, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर को प्रायोरिटी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, इन बात को प्रायोरिटी देते हैं, हमारे देश के अंदर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस आए, यानी कि जो विकास आए वो किसके साथ आए, सामाजिक न्याय के साथ आए, इन सब बातों को प्रायोरिटी देते हैं। तो बेटे इसके लिए क्या जरूरी है कि सोशल इंटरेस्ट को बढ़ावा मिले। लेकिन बेटे जब एक बार हम लोग हमारे सार्वजनिक उपक्रमों को किसको बेच देंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच देंगे, तो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाए बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वन, प्राइवेटाइजेशन किस बात को एनकरेज करता है, मार्केट फोर्सेस को फ्री प्ले, यानी कि जो बाजार शक्तियां हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बट इन द प्रोसेस तो बेटे जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या करती हैं, हमारी बाजारी शक्तियों को फ्री कर देती हैं कि वो किसी भी वस्तु का उत्पादन करें और कितनी भी कीमत को क्या करें, चार्ज करें। तो बेटे लेकिन इन अ प्रोसेस गुड्स, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। लेकिन बेटे प्राइवेट सेक्टर के अंदर केवल उन्हीं वस्तुओं को बनाया जाता है जिन्हें वो बाजार में बेच सकें, या उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनके पास उन वस्तुओं को खरीदने के लिए साधन होते हैं। व्हेन प्राइसेस राइज, जैसे ही बच्चों वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है सफर डेप्रीवेशन, वो संवेदना में आ जाते हैं, क्योंकि बेटे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को वो खरीद सकें। तो बेटे इसके कारण बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो क्लास कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो बेटे जो सिरिसिला ट्रेजिडी है ये इसी का एग्जाम्पल है कि बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के कारण हमें किस तरह से नुकसान हो सकता है। देखो बेटे सिरिसिला ट्रेजिडी क्या है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा सा बेटे टाउन है नोन एज पावरलूम इंडस्ट्री, जो बेसिकली पावरलूम इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। इस इंडस्ट्रीज के अंदर बेटे लोगों का जो सोर्स ऑफ लिविंगहुड था वो क्या था, पावरलूम इंडस्ट्री थी। प्राइवेटाइजेशन होने से बेटे पावर सप्लाई का प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिसके कारण से इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो सब्सटेंशियल रेट थी पावर की वो काफ़ी इंक्रीज हो गई, इम्प्लाइंग ए सस्टेनेबल बर्डन ऑन द इंडस्ट्री, और इसके कारण बेटे उद्योगों पर परमानेंट एक बर्डन बढ़ गया। कट इन वेजेस हैज़ बीन ए सीरियस कॉन्सिक्वेंस, इसके कारण बेटे जो पावरलूम इंडस्ट्री थी उसको वर्कर्स की जो तनख्वाह थी उसको स्पेसिफाइड वेजेस को क्या करना पड़ा, कट करना पड़ा। एंड एज वेजेस आर लिंक टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ हु हैज सफर्ड ए ह्यूज डिक्लाइन, क्योंकि जो प्रोडक्शन था बेटे वो क्लॉथ से रिलेटेड था। एंड व्हेन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सब्सिस्टेंस, बेटे जब वेजेस इतनी ज़्यादा कम हो गई कि वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकते थे, व्हाट डू द वर्कर डू, तो वर्कर क्या करते बेटे, कमिटिंग सुसाइड इज कंसीडर एज ए डेस्परेट ऑप्शन, बहुत ज़्यादा निराशा होने के बाद उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो बेटे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 50 वर्कर्स कमिटेड सुसाइड
विच इज़ नोन एज सिरिसिला ट्रेजिडी। बेटे 50 वर्करों ने अपने जीवन निर्वाह के लायक ना कमा पाने के कारण अपनी जानें गंवा दी, आत्महत्या कर ली। दिस इज़ नोन एज सिरिसिला ट्रेजिडी। दिस इज़ नोन एज सिरिसिला ट्रेजिडी। देखो बेटे, प्राइवेटाइजेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो बेटे, ऐसी कोई भी बेटे इन्वेंशन नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है बेटे, या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके केवल पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स ना हो। तो बेटे ये सब क्या हैं? ऑब्वियस गेन एज वेल एज बेसिकली इम्पेरेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।